समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। साइकिल चली मगर मंजिल ना आई, वादों की माला फिर अधूरी रह पाई। नेता वही जो निभाए भरोसा, अखिलेश की राह बस बातों तक रह पाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ढोंगी बाबा यानी छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने जांच टीम के भी होश उड़ा दिए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला, साथ ही बात होगी AIMIM की, जिन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अब उनके दोहरे रवैये का पर्दाफाश भी हो गया है। फिर बात होगी कुशीनगर की, जहां से खबर सामने आई है कि कब्र से लाश गायब हो गई है, जिससे लोगों के होश उड़ गए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला कि आखिर लाश गई कहां और कब्र को खोदा ही क्यों गया। और आखिर में बात होगी संभल की, जहां मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई टल गई। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को जितना खंगाला जा रहा है, उतने ही बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। कभी पता चल रहा है कि धर्मांतरण की चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं, कभी पता चलता है कि मुस्लिम देशों से छांगुर को फंडिंग दी जा रही थी, कभी पता चलता है कि छांगुर ISI एजेंट है, तो कभी पता चलता है कि छांगुर का सपना इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। और ये सारे मामलों को अंजाम छांगुर आज से नहीं दे रहा था, बल्कि मायावती और अखिलेश की सरकार में भी उनका गिरोह सक्रिय था। लेकिन मायावती और अखिलेश को इन सब कामों की खबर जरूर थी, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया, बल्कि घर में बैठे सलमान की मूवी देख रहे थे। और जब आज उनसे यही सवाल पूछे जाते हैं तो नेता खामोश हो जाते हैं। लेकिन योगी सरकार बातें नहीं करती, मूवी नहीं देखती, बल्कि काम करती है, जिसका परिणाम है कि आज छांगुर पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में है। और आज उसके खिलाफ जांच टीम ने यह खुलासा किया है कि दरअसल बलरामपुर के उतरौला स्थित बाबा ताजुद्दीन आशवी बुटीक पर पड़े छापे में चौंकाने वाला खुलासा किया। छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जो उन्हें विदेशी मैरीटाइम कंपनियों से जोड़ते हैं। इन दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में संदिग्ध फंडिंग, अपारदर्शी वित्तीय लेन देन और शिपिंग नेटवर्क से जुड़ी जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से भी गहरा रिश्ता रहा है। विशेष रूप से मदरसा के माध्यम से जांच एजेंसियों को शक है कि इन संस्थानों के माध्यम से ही धन और प्रभाव का संचालन हुआ है और इसीलिए अब तत्कालीन अल्पसंख्यक विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है। इन दस्तावेजों के मिलते ही समुद्री क्षेत्र की राष्ट्रीय एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है। मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध विदेशी फंडिंग और मैरीटाइम सेक्टर में भीतर तक पहुंचे से जुड़ा हो चुका है। अब आगे इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है और कौन से खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो AIMIM से जुड़ी है। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम हमेशा सपा के साथ रहे, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद इकरा हसन करनी सेना के योगेंद्र राणा की अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जहर उगलता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब यादवों की बात आती है तो वो खुलकर उनका समर्थन करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम खान
तंजीन फातिमा और उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गजों ने सपा के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। आज भी जब योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के खिलाफ जहर उगला तो सपा अध्यक्ष के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। जाहिर है समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, उनकी आवाज नहीं उठाती। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा सभी को साथ लेकर चला है। हमारी पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। अगर इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि एआईएम ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों खुद की करनी सेना का उपाध्यक्ष बताने वाले योगेंद्र राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो सपा सांसद से निकाह करने की बात कर रहे हैं। योगेंद्र ने वीडियो में ये भी कहा कि वो अपने घर में इकरा का नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे, बशर्ते असदुद्दीन ओवैसी और अकरबुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहे। एआईएम कार्यकर्ताओं ने अब इस मामले में योगेंद्र राणा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि एआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने कहा कि कुछ गंदी मानसिकता के लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र राणा द्वारा की टिप्पणी शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन फिर भी इस पर सपा अध्यक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव के दोहरे रवैये की परतें अब धीरे धीरे निकलती जा रही है। कभी मुस्लिम तो कभी हिंदू अखिलेश यादव पर यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि वो केवल चुनाव को देखते हुए कभी चुनावी हिंदू बनते हैं तो कभी चुनावी मुसलमान बन जाते हैं। खैर, अब सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद पर लगे गंभीर आरोप पर क्या पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो कुशीनगर से जुड़ी है। दरअसल यूपी के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के पटहेरवा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव कब्र से गायब हो गया। उसे 3 दिन पहले ही दफनाया गया था। शव को कब्र से 100 मीटर दूर बंद मोबाइल टावर की बिल्डिंग से बरामद किया गया है। शव के पास बुर्का और साड़ी मिलने से तंत्र मंत्र की आशंका पैदा कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सैदोली गांव के रहने वाले बिस्मिल्ला अंसारी मुंबई में काम करते हैं। उनकी 10 वर्षीय बेटी गुलफसा खातून को चेचक की बीमारी के कारण गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 19 जुलाई की सुबह इलाज के दौरान गुलफसा की मौत हो गई। बिस्मिल्ला तुरंत गोरखपुर पहुंचे और शव को गांव लाकर उसी दिन थाने के पास स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया। 3 दिन बाद सोमवार सुबह कब्रिस्तान के पास राइस मिल का निर्माण करा रहे एक व्यक्ति ने देखा कि कब्र के पास मिट्टी उखड़ी हुई है। उन्होंने इसकी सूचना बिस्मिल्ला को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कब्र खाली थी और शव गायब था। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पटहेरवा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक जांच में अनुमान लगाया गया कि शव कब्रिस्तान से 200 मीटर के दायरे में हो सकता है। इसके बाद गांव वालों ने आसपास के खेतों और क्षेत्रों में तलाशी शुरू की। गांव के युवक मसूद खान और उनके साथी ने कब्रिस्तान से 100 मीटर दूर बंद पड़े मोबाइल टावर कैंपस में झाड़ियों के बीच शव को देखा। मसूद ने बताया कि शव नग्न अवस्था में था और पास में एक काला बुर्का और साड़ी पड़ी थी। शव पर कीड़े चल रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोग डर गए। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी संतोष मिश्रा ने इसे तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला बताया, जबकि सीओ कसिया कुंदन सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है। दरअसल यूपी के संभल के बहुचर्चित शाही जामा मस्जिद बनाम
हरिहर मंदिर विवाद मामले में सोमवार को जिले की चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी, मगर इस बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते न्यायालय ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को तय की है। बता दें कि यह मामला संभल की शाही जामा मस्जिद परिसर में हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर अदालत में लंबित है। हिंदू पक्ष की ओर से पिछले साल 19 नवंबर को अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद 19 और 24 नवंबर 2024 को मस्जिद परिसर का सर्वे भी किया गया था। 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान शहर में बवाल हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 2750 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खैर, अब 5 अगस्त को सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।